सूरत हाल का फौरी तौर पर कंट्रोल क्यों नहीं किया? कहते इस बारे में कोई बातचीत हुई है किसी से आपकी? किस चीज़ पे? ये जो सूरत हाल एकदम बनी, एकदम आग फैली, इस पे कंट्रोल? इस पे बिल्कुल बात हुई है, इस पे इंक्वायरी भी चल रही है, अल्लाह व खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल आपने तनवीर पास्ता की गुफ्तगू सुनी, उनका यही बताना है कि जो सूरत हाल थी वो इंतहाई ख़राब थी और उसके बारे में तहकीकात भी की जा रही है कि ये आग इस तरह से कैसे फैली। ये मजमा आप देख सकते हैं, ये जो लोग हैं, ये जो मुतासरीन हैं इस मार्केट के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब सिलसिला ये मुतासरा इनके लिए कैंप लगाया गया है जहाँ पर जो है तमाम मुतासरीन जो है वो अपने नामों के इंदराज करा रहे हैं, उनका क्या कारोबार था, क्या क्या उनका नुकसान हुआ है इस सारी सूरत हाल में। यहाँ पर लोगों की बड़ी जम गफ़ीर है। ये वो लोग हैं जो कुछ तो दुकानें बंद करके जा चुके थे और कुछ जो दुकानदार थे जो कि आग लगने के बाद यहाँ से निकले और इस अपने नुकसान का जो तखमीना है वो बता रहे हैं कि कितना इनके पास यहाँ माल था, मौजूद था। तमाम डिटेल्स जो है वो यहाँ पर नोट की रिकॉर्ड की जा रही हैं। उसके बाद जो एक कमेटी बनाई गई है, ये तमाम लिस्ट उस कमेटी के हवाले की जाएंगी, जिसके बाद वो कमेटी फ़ैसला करेगी कि अब आगे का क्या लाहे अमल करना है। तो सारे प्रोसेस में एक तवील प्रोसेस है, इसमें टाइम भी लगेगा। तो जैसे जैसे सूरत हाल आगे बढ़ेगी हम आपको अपने प्रोग्राम में आगाह भी करते रहेंगे। कोशिश करते हैं कुछ दुकानदारों से बात करने की जो यहाँ मौजूद हैं, इंदराज कराने आए, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं कि क्या हुआ था। सर, आग जब लगी आप कहाँ पर थे और आपने क्या देखा कि क्या हुआ क्या था? अमूमन नॉर्मली लिया इसको कि जैसे कि आग लगती है वैसी लगी होगी, अभी कुछ देर में बुझ जाएगी, कंट्रोल कर लेंगे। देखिए, जब आग लगी तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि बाहर की तरफ जो है ना वो आग लगी थी, मगर जिस तेज़ी से वो फैली है तो इसके लिए कोई एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल कि इस तरह से मामला आ जाएगा। हम लोग बेसमेंट में, हमारी शॉप्स थी, मेरी 2 शॉप्स हैं, एक अबाई की और एक ज्वेलरी की, तो बेसमेंट में थी। उस वक्त हम लोग सब मौजूद थे, उसमें हमारा लेडीज़ स्टाफ भी था, जेंट्स भी स्टाफ था। हमने पहले लेडीज़ स्टाफ को निकाला, फिर जेंट्स को निकाला, फिर अंदर धुआं, गैसेस सब इस कदर फैला हुआ था कि किसी को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। लोग गिर रहे थे मगर भगदड़ मची हुई थी, भाग रहे थे, मगर किसी तरह अल्लाह ताला ने मतलब हमें बाहर निकाल दिया, हमारी जान बच गई। बहुत सारे लोगों के अल्लाह का शुक्र है जान बच गई, मगर जो बेचारे अंदर रह गए उनका मामला वो नहीं निकल पाए। जो बेचारे नज़र नहीं आ रहा था वहाँ गिर गए, या ऊपर ख़ास तौर पे ग्राउंड फर्स्ट पे, सेकंड पे, ग्राउंड पे, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, कोई डग थी, डग बनी हुई थी, क्या वो डग ही इस सारी आग को फैलने की वजह बनी है कि उस तेज़ी से सुना कि उस डग से आग जो है वो शोले आग के वो पूरी जिस तरह डग जिस तरह से बेसमेंट में घूम रही थी उस तरह से आग ने पूरी उस डग के ज़रिए सारे मामलात को लपेट में लिया? देखें, डग्स तो सारी नीचे भी बनी हुई है, ऊपर भी, नीचे बेसमेंट सारा सेंट्रली ऐसी माहौल है, तो डग्स के थ्रू ही जो है ना वो वहाँ पे मतलब कूलिंग जाती है वहाँ पे और ब्लोरिंग होती है। तो इसी तरह फर्स्ट पे भी, सेकंड पे भी मतलब ब्लोर चलते हैं, वहाँ पे फ़ैन चलते हैं, तो डग्स पूरे मॉल में फैली गई, मगर उसी के थ्रू धुआं भी गया, उसी के थ्रू मतलब इस तरह से हो गया कि मतलब सांस लेना महाल हो गया। तो लोगों की जो ज़्यादातर लोग पहले अंदर जो मरे ना उनकी शहादतें हुई वो दम घुटने से हुई, सांस ना आने से हुई। जले तो उस वक्त जब वो बेहोश हो गए, जब उनकी मतलब होश में ही नहीं थे, तो उस वक्त जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। बस अल्लाह ताला, देखिए माली नुकसान तो फिर भी अल्लाह ताला रिकवर करा देगा, मगर जो लोगों का जानी नुकसान हुआ है वो उसका कोई नेमो बदल नहीं है। अच्छा, आग लगने के बाद आप क्या समझते हैं कि फायर ब्रिगेड ने कोई बर वक्त सारे मामला को कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो गई कि आज ये मलबे का ढेर बन प्लाजा? देखिए, आग लगने के बाद तकरीबन 1.5 घंटे बाद तो फायर ब्रिगेड आई थी, 1.5 घंटे और से समझ लें प्रोफेशनल अमला नहीं था। एक मतलब जो उनका सिस्टम होता है, जो ट्रेनिंग होती है, कोई भी चीज़ उस तरह से नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जब नेवी रात को 3 बजे नेवी की गाड़ियाँ आई, फिर वो प्रोफेशनल स्टाइल जो मतलब उनका हुआ, मगर आग इस कदर फैल चुकी थी कि फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल था। ज़ाहिर बात है, 4-5 घंटे की आग जो फैली हुई है उसको कंट्रोल करना भी नामुमकिन हुआ, और इतना नामुमकिन हुआ कि अभी भी मतलब कोई पत्थर उठा रहे, कुछ उछा रहे, तो कहीं ना कहीं कोई आग, कोई शोला, कोई इस तरह से नज़र आ रहा है। मगर बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा, मतलब कराची की तारीख का बदतरीन वाक़या, कराची की तारीख का इससे बड़े बदतरीन वाक़या नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।